Welcome to HD classes. ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, तो बिफोर दैट आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर के ऊपर में आप क्या ऑपरेशन कर सकते हो। दैट इज़ अ रियल नंबर। यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है। आपने पहले पढ़ा था कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जो हम ऐड करते हैं, है ना, जैसे यहाँ रैशनल नंबर 2 है और इर्रेशनल नंबर 3 है, इन दोनों को जो हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा इर्रेशनल आता है। ये आपने पढ़ा था। वहीं पर रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करते हो तब भी आंसर क्या आता है आपका, इर्रेशनल आता है ना, जैसे 2 - √3, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग इर्रेशनल नंबर। वहीं पर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हो, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आंसर आपका क्या आता है, इर्रेशनल नंबर आता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा, अगर दोनों इर्रेशनल नंबर हुए, अगर हम उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आउटपुट में भी रैशनल और इर्रेशनल, जैसे कि आपके पास है एक 2 + √3 रैशनल और दूसरा है आपके पास है 3 + √3। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर, ये दोनों को एक जैसे नंबर है ना। ध्यान रखना कि जो रियल नंबर होते हैं ना, जैसे नॉर्मल रियल नंबर में तो दोनों आते हैं, यानी रैशनल नंबर जो हो गए और इर्रेशनल नंबर ऐड ऑन नहीं हो सकते हैं अनटिल अनलेस उसे आप स्प्लिट ना कर दो। तो ये √3 और ये 2 है, ये दोनों नहीं ऐड होंगे। ये √3 दोनों एक जैसे हैं, तो 5 + 2 √3 हो गया। तो आपका आउटपुट क्या मिला, इर्रेशनल। अगर यहाँ पर 3 - √3 होता, 2 + √3 + 3 - √3, तो ये ख़त्म हो गया, आपको क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो यानी दो इर्रेशनल नंबर क्या बन सकते हैं, रैशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मेन प्रॉब्लम में। अगर हम ए और बी को मान लेते, ए और बी कोई भी नंबर है जो रियल नंबर है, ए और बी क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में दोनों इर्रेशनल और रैशनल दोनों आ सकते हैं, ठीक है। अगर ये रियल नंबर है तो हम ए और बी को अगर इकट्ठा लिखते हैं ना, जैसे रूट के अंदर लिखते हैं, एक ही छत के अंदर है दोनों, दो नंबर हैं अलग अलग, दोनों एक ही, दो भाई हैं, एक छत में रह गए, तो आप उस एक भाई को एक छत के नीचे बोल सकते हो उसी घर के, और सेम छत के नीचे इसको भी बोल सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो ना। तो √a भी क्या हो गया, √a और √b आप लिख सकते हो। दूसरा, अगर √a/√b है और दोनों के ऊपर एक ही छत है, तो आप सेम छत है तो इसे अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हो। यानी अलग अलग लिखा होगा तो उसे एक कर सकते हो, यानी एक लिखा होगा तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे लिखा है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, उसी के ऊपर आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ बताती हूँ इसमें, जैसे हम रूट में लिखते हैं ना कोई भी नंबर, चाहे ए लिखें चाहे बी लिखें, कुछ भी लिखें ना, तो इसे हम बोलते हैं सर्स। क्या बोलते हैं हम इसे, सर्स, जो कि रेडिकल को भी हम बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम रेडिकल। यानी कि किसी भी नंबर को, यानी बी, यहाँ पर रूट है ना, इसका मतलब ये 2 है, तो b 1/2, ये क्या है, सर्ड है। जो ये रूट में नहीं आता है ना, वो सर्स नहीं है, ना ही रेडिकल्स है। सर्ड भी बोल सकते हो और रेडिकल भी बोल सकते हो, ये मैटर नहीं करता। तो सर्स और रेडिकल याद रखना, क्योंकि आगे क्लासेस में आपको काम आएंगे। तो √a √b हो गया। अगर यहाँ पर √n होता और a होता, तो इसका सर्स क्या होते, 1/n, यानी 1/n इज़ अ रेडिकल, ठीक है। यानी जो इर्रेशनल नंबर होंगे ना, वो सर्स हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन 2 + √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये सर्ड नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इन कॉम्बिनेशन से सर्ड नहीं बनता, सर्ड सिर्फ इर्रेशनल नंबर होता है। अब हमारे पास जो हमारे पास नंबर थे √a + √b, अगर मैं इससे √a √b को मल्टीप्लाई करती हूँ √a - √b, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई। तो a + b और a - b, आप इसे क्या लिख सकते हो, a², यही होता है ना फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर रूट है तो आपने रूट लगा लिया, प्लस b² यानी √b और स्क्वेयर, यानी जब ये रूट है ना, इस रूट का मतलब अभी आपने रेडिकल में क्या देखा था, 1/2, 1/2 प्लस b 1/2 तो ये 2 से ये 2 कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास क्या आया, a + b, ठीक है। जब आपके पास √a + √b होगा और a - b होगा, तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे और आंसर आपका क्या आएगा, a +
बी, यानी अगर आप ए लिखते हो ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ए नंबर लिख रहे हो, आपके पास क्वेश्चन में ए आ गया, तो आप उसका मतलब क्या लगा सकते हो, इससे रूट ए स्क्वायर लिख सकते हो और रूट बी स्क्वायर लिख सकते हो। यानी अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और दूसरे केस में अगर यहाँ पर आपको रूट ए प्लस रूट बी और एक आया रूट ए प्लस रूट बी, ये वाला क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ए प्लस बी, तो स्क्वायर लिख सकते हो आप इसे लिख सकते हो ना, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही लगेगा। तो ये क्या मिला आपको, a प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी। तो आपको अगर फॉर्मूला लगाना है वैसे फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये आप ऑपरेशन इसमें कर रहे हो। मेन क्या है कि आप लोग है ना घबरा जाते हो, क्वेश्चन जैसे आता है ना, रूट देख लिया आपने और आप घबरा जाते हो, उसमें कुछ भी नहीं है। रूट मतलब सब किसी ने अपने ऊपर कैप पहना है और वो कैप पहन के घूम रहा है। अब वो कैप पहन के कैसे घूम रहा है वो तो आप देखोगे ना, कैप अपने उसके साथ लगाओगे तो कैप थोड़ी उसके लिए वो हो गया, प्रॉब्लम आ गई। आप प्रॉब्लम में लेके जाते हो तो प्रॉब्लम आती है। अब रूट ए प्लस रूट बी सी प्लस डी है ना, रूट सी प्लस रूट डी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, आप एकदम बोलोगे ना ये तो रूट वाला है, हमें तो दिख के हार्ड, कुछ भी नहीं करना आपने। अगर आप इसे नॉर्मल लिखते हो रूट ए वैसे ही रखो, रूट ए यानी उसने कैप पहना हुआ एक्स्ट्रा है ना, रूट सी प्लस रूट डी आप लिखोगे नॉर्मल, हम जैसे करते हैं, ए को पूरे के साथ करोगे, बी को पूरे के साथ करोगे, प्लस साइन के साथ आप लेके जाओगे उसे, रूट सी प्लस रूट डी। आप जितना डरोगे उतना डराएगा। अब दोनों में रूट है, रूट ए इंटू रूट सी लगेगा पहले, और दोनों रूट है यानी दोनों के पास एक ही छत है, तो दोनों को एक ही छत के अंदर कर दो। इसमें और इसमें एक ही छत है, इसको भी एक छत के अंदर कर देते हैं हम। यहाँ पर भी देखो ये भी एक ही छत में आ गया और रूट बी ये भी एक छत में आ गया। अब क्या कोई भी व्यक्ति एक जैसे हैं इसमें, ए सी है, ये ए डी है, ये बी सी है, ये बी डी है, नहीं है, बस ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। सारे अलग अलग है, अपने अपने छत लेके बैठ गए, भाग गए, अलग हो गए। तो जब कोई क्वेश्चन आपको रूट के साथ आता है, आपने नॉर्मल ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड आएगा तो डिवाइड करोगे, ठीक है, कोई भी नंबर है। इसलिए ये आगे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें आपको